हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस करियर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है एंड ये वैकेंसी है एडवर्टीज़मेंट नंबर 3। आप चाहें तो इस पीडीएफ को जो आयोग की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। होम पेज से अगर आप एडवर्टीज़मेंट के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीज़मेंट 3/2022। ये जो वैकेंसी है इसका ये पीडीएफ है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में है, फ़ीस क्या रहने वाली है, ये सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है ये 29 सितंबर कल पब्लिश हुआ है एंड जो ओपनिंग डेट है, जिस डेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपकी है 6 अक्टूबर 2022। क्लोजिंग डेट जो है आपकी वो रहेगी आपकी 21 अक्टूबर 2022। तो 21 अक्टूबर आप सिंस आपकी लास्ट डेट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उससे पहले ही अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट तक वेट ना करें। बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि जो सर्वर या वेबसाइट में प्रॉब्लम होने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं एंड लास्ट डेट कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सटेंड भी नहीं होती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ना हो, तो इसलिए फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने के बाद फ़ीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर 2022 है एंड फॉर्म्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन ही फिल होंगे। राइट, कोई भी आपको हार्ड कॉपी कमीशन को नहीं भेजनी है। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, जिस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जो है होम पेज पर चले जाएंगे, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। राइट, तो प्रोसीजर जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन्ड है कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, वो नोटिफिकेशन के अंदर में भी दिया हुआ है। एक चीज़ आपको काफ़ी जानने की जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, वो है यहाँ पर फ़ोटो को लेकर डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में दी गई हैं। जैसे कि आपका हेड शुड कवर 80% ऑफ दी फ़ोटो। राइट, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर कहीं पर आपको गिवन था कि ये यहाँ पर बैकग्राउंड शुड बी प्लेन वाइट या फिर ऑफ वाइट। तो ऐसा ना हो कि आपका जो है फॉर्म लेटर स्टेजेस पे कुछ रिजेक्शन हो, कुछ डिस्प्यूट हो आयोग के साथ में। ऐसा तो जैसा कि रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करें। साइज़ जो उसका बैकग्राउंड है, उसका जो रेजोल्यूशन है, राइट, फेस किस तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ग्लासेस लगाकर या फिर स्माइल करते हुए फॉर्म फिल कर रहे हैं। राइट, तो वो चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी आप इसको ध्यान में रखते हुए फ़ोटो जो अपलोड करेंगे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफ़िकेशन, काफ़ी जो हैं डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स वाइज हैं वहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी निकाली गई हैं एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में भी हैं। जैसे फर्स्ट को अगर हम देखें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वहाँ पर साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड पे स्केल जो है किसी में 7 है, किसी में 6 है। तो एज़ पर दी पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो वेरी होता है। एज सभी के अंदर में 18 to 42 ईयर्स है एंड कैटेगरी वाइज आपको देखना होगा कि किस कैटेगरी में जो है कितनी वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मोस्टली में सभी में ही एमएससी मांगा गया है। राइट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। राइट, तो अगर आपके पास में एमएससी है विद 2nd डिवीज़न किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में इनमें से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, 1 ईयर का रिसर्च या फिर एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ऑफ दी अबव मेंशन सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ आपकी हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास होनी चाहिए, हिंदी मैट्रिकुलेशन या फिर हायर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर में। इसी तरीके से ही डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं आपकी। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, 1 by 1 आप इसको चेक कर सकते हैं। जिस भी वैकेंसी में आप एलिजिबल होते हैं तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मोर देन 1 के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट जो है पोस्ट, जैसे यहाँ पर 6 वैकेंसीज़ हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कोई जो डिपार्टमेंट है उसके लिए वैकेंसी है। देन सेरोलॉजी है,
यहाँ पर, एंड दिस इज़ योर सीनियर असिस्टेंट एंड दिस इज़ साइंटिफिक असिस्टेंट। सो यहाँ पर देखेंगे आप जो लेवल है वो 6 है, एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए जो लेवल है वो 7 है। एंड जो असिस्टेंट है उनके लिए कोई भी जो एक्सपीरियंस है, अगर आप एमएससी हैं तो वो आपका नहीं मांगा गया, लेकिन अगर आप बीएससी क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड डिवीज़न के साथ में। एंड लेकिन अगर आप सिर्फ बीएससी हैं देन आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो सीनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट दोनों के लिए ही वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में एंड डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, राइट। तो मोस्टली जो है ये वैकेंसी साइंस कैंडिडेट्स के लिए ही है, जो भी बीएससी और एमएससी कैंडिडेट्स हैं वही जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी बीएससी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी अगेन बीएससी इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो है डार्क रूम अटेंडेंट, तो ये आपकी लास्ट वैकेंसी है। एक वैकेंसी है इसके अंदर में भी अगेन बीएससी इज़ रिक्वायर्ड, और जो आपका पे स्केल होगा वो आपका होगा 4। नेक्स्ट जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ओनली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स जो हैं, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एंड आपकी जो फ़ीस है उसमें भी आपको जो है आपको रिबेट दी जाती है। अभी हम देख लेते हैं फ़ीस के बारे में, जो कि आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर पेज नंबर 17 पर गिवन है। जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं देन मेल हो या फीमेल हो देन 150 रुपीज़ आपको पे करना है। हरियाणा अगर आप फीमेल रेजिडेंट हैं, राइट, तो 75 रुपीज़ पे करना है। बाकी सब एससी, बीएससी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन आप अगर मेल हैं तो 35 रुपीज़ पे करना है, एंड फीमेल है तो 18 रुपीज़ पे करना है। एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। आप चाहे तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो जितनी वैकेंसीज़ में आप एलिजिबल हैं मैं कहूँगा कि सभी में आप अप्लाई कर दें। क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का वो आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन 95% उसका वेटेज है, राइट। टोटल आपका 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स का आप एग्ज़ाम होगा तो उसमें से आपका 95% जो आपका वेटेज दिया जाएगा वो रिटर्न एग्ज़ाम को दिया जाएगा, लेकिन 0.5 जो है वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। एंड दिस इज़ ओनली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स, राइट, जो कि सभी ये मोस्टली वैकेंसीज़ में आपको देखने को मिलता है हरियाणा की, राइट। तो दैट इज़ इट। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है देन आप इसको हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And please subscribe to the channel, and if you like the video, and please share it with your friends, and thank you very much. You have a great day. Jai Hind.